कुम्मन दास जी हमारे श्रीनाथ जी के 8 सखा हुए कलयुग में, उनमें से एक सखा का नाम कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी का चरित्र आप पढ़ोगे ना, कुम्मन दास जी के 7 या 7 पुत्र थे उनके, लेकिन उनसे कोई पूछता था कुम्मन दास जी आपके कितने बेटे हैं, तो कुम्मन दास जी कहते 1.5 बेटे हैं मेरे। कितने? 1.5। और 1.5 क्यों बोलते थे? बोले क्योंकि 7 में से एक भगवान का भक्त है, एक भक्त तो नहीं है लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए वो आधा मेरा बेटा है और एक मेरा पूर्ण बेटा है, क्योंकि वो ठाकुर जी का भक्त है। बाकी वो 5 बेटों को तो अपना मानते ही नहीं थे, क्योंकि वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं थे। और एक बार की बात तो ऐसी कि अब देखो सांसारिक व्यक्ति इसको सुनेगा ना तो इसको गलत समझेगा कि ये तो गलत बात है, लेकिन ये भक्ति की प्रणाली का है। कुम्मन दास जी का जो वो आधा बेटा जिसको मानते थे, एक बार उसकी मृत्यु, किसी कारण से मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो किसी ने जाकर के घर में संदेश सुनाया, कुम्मन दास जी से कहा कुम्मन दास जी आपके पुत्र जो गौशाला में गायों की से उनकी मृत्यु हो गई। तो कुम्मन दास जी को जैसे ही पता चला मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। अब घर परिवार के लोग तो उनको संभालें, लेकिन कई लोगों के मन में आए ये कैसे भक्त हैं भगवान के, 24 घंटा भक्ति में लगे रहते हैं, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी अपना नहीं मानते, बस उसी को मानते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। और आज इतनी संसारी स्थिति हो गई इनकी कि पुत्र के मरने की बात सुनते बेहोश ही हो गए। बस दिखाते हैं कि मैं भक्त हूं, है नहीं। लोगों के मन में प्रश्न आने लगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी को जब ये बात पता चली कि कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, तो गोसाई जी बोले वो इस बात से मूर्छित नहीं हुआ कि उसका बेटा मर गया है। तो बोले तो फिर कैसे? बोले मुझे पता है, मैं अभी ठीक करता हूं। गोसाई विठलनाथ जी आए और विठलनाथ जी ने जैसे ही कुम्मन दास जी को देखा तो कान के पास जाके बोले तुम चिंता मत करो, 13 दिन का सूतक लगा है, लेकिन फिर भी मैं एक खिड़की से तुमको ठाकुर जी का दर्शन करा दूंगा। ये सुनते ही वो पुनः ठीक हो गए। बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, मैं तो इसी बात में व्याकुल हो गया था, 13 दिन तक सूतक लग गए, मैं बिना ठाकुर जी के दर्शन के रहूंगा कैसे। इस बात का शोक नहीं है कि पुत्र मर गया, इस बात का शोक है कि सूतक में मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति ये भागवत प्रदान करती है। अब कुम्मन दास जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामनाएं क्या, मोक्ष क्या है। हमारे वृंदावन में आएंगे ना आप, तो वृंदावन के लोग क्या कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। मोक्ष की कामना नहीं वृंदावन के लोगों को। वृंदावन में जन्म लेने वाले ब्रजवासी स्पष्ट कहते हैं बिहारी जी को, हे बिहारी जी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए कि एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिवो। हे विधाता, हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि आप जन्म जन्म हमको ऐसी स्थिति देना कि हम आपको देख सकें, इस ब्रज में हमारा जन्म हो। वृंदावन के लोग मुक्ति नहीं मांगते, मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे। हमारे ब्रज में कहते हैं ब्रज की रीति तो बिल्कुल ही उल्टी है भैया, वो अच्छे नहीं समझ पाते। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ये बहुत ऊंची स्थिति है भैया। मैं बहुत कम प्रवेश करता हूं इन भावों में, कहीं कहीं कथा होती है वहां ही इन भावों को मैं प्रकट कर पाता हूं, क्योंकि इनको समझना सामान्य बात नहीं है।